मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मेरे मोहतरम सामईन और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मुसलमान का शान और मकाम ये है कि जो काबिल मुसलमान होगा वो कोशिश करेगा मैं जो भी इबादत करूं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मद्देनज़र रख के कि मेरे रब ने क्या फरमाया, जो मैं अमल कर रहा हूँ इस अमल का तरीका क्या है, मेरे रब ने किस तरीके से इसको अदा करने का हुक्म फरमाया। कामिल मुसलमान ये ज़रूर सोचता है। और दूसरी बात ये सोचता है कि इस हुक्म में मेरे नबी की सुन्नतें क्या हैं। क्या सोचता है कि मेरे नबी की इस हुक्म में सुन्नतें क्या हैं और इस हुक्म में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मैं ज़िंदा करूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक मैं इस अमल को अदा करूँ ताकि मुझे सवाब कामिल मिल जाए, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कामिल सवाब का मुस्तहिक बन जाऊँ और मेरे आमाल नामे में नेकियों का इजाफा हो जाए, नेकियों में इजाफा हो जाए। तो चंद दिन के बाद हम ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ेंगे। ईद उल अज़हा की तरफ हम आएंगे, नमाज की तरफ घर से निकल कर हम ईदगाह की तरफ आएंगे, नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तो ईद नमाज के पढ़ने से पहले कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली सुन्नत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की रात इबादत किया करते थे। ईद की रात भी इबादत की रात है और उस रात में अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो हम ईद की रात कुछ न कुछ इबादत ज़रूर करें। हम ईद की रात को हम अपने बेहुदा बातों में, दोस्तों के साथ चलने फिरने में, बाज़ारों में घूमने में हम ज़ाया न करें, बल्कि ईद की रात में हम इबादत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मैं एक महबूब बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊँ। ईद की रात इबादत। दूसरी बात ये कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फजर की नमाज के बाद आप ईद की तैयारी कर लें। सबसे पहले आप गुस्ल कर लें। सबसे पहले आप क्या करें? गुस्ल कर लें। ये गुस्ल करना ईद की सुन्नतों में दाखिल है। गुस्ल करना ईद की सुन्नतों में दाखिल है। आप गुस्ल करें। और दूसरे नंबर पर मिसवाक कर लें। हाँ, मिसवाक कर लें। दंदन से कहते हैं, मिसवाक कर लें। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये ज़रूर कर लें। और अगर आपके पास नया कपड़ा मौजूद है, आपने अपने लिए नए कपड़े लेकर रखे हैं, तो आप ईद नमाज पर आने से पहले नए कपड़े पहनने की जो दुआ है वो दुआ पढ़कर आप नए कपड़े पहनने, ये ईद की सुन्नतों में से। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं, कोई बंदा गरीब है, माली एतबार से कमज़ोर है, तो वो अपने पुराने कपड़ों को धो के साफ बना के वो कपड़े पहन ले, साफ सुथरे कपड़े पहन ले। और खुशबू लगाना भी सुन्नत है। अगर खुशबू आपके पास मुयस्सर है तो आप खुशबू लगाएं। खुशबू लगा के ईदगाह की तरफ निकले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल अज़हा की तरफ आते थे, कुर्बानी से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं खाया करते थे। यानी अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आप उस वक़्त इंतज़ार करें, अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करें। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करके उसकी गोश्त पका कर खाएँ। अगर आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप खाना खा भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक सुन्नत है, आप सुन्नत पर अमल करें। नहीं कर सकते तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, घर से आप निकले हैं, घर से आप निकले, ईदगाह की तरफ आ रहे हैं,
تو آپ تکبیرات تشریق عید الاضحیٰ کے موقع پر گھر سے نکلیں تو تکبیرات تشریق آپ زور سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آ جائیں۔ وہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آ جائیں، نماز عید کی طرف آ جائیں۔ صحابہ کرام تو کتابوں میں آتا ہے گھر سے نکلتے تھے، اتنی زور سے تکبیرات پڑھتے تھے کہ مکے اور مدینے کے گلیوں میں آواز گونجتی تھی۔ صحابہ کرام مسلمانوں کی تکبیرات تشریق کی آواز گونجتی تھی۔ یہ مکے کے مسلمان، یہ مدینے کے مسلمان، تو ہمیں چاہیے گھر سے نکلے تو ہم آواز بلند تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، نماز کی طرف جائیں۔ اور اس کے بعد جب عیدگاہ کی طرف آ جائیں، جس راستے سے آ رہے ہیں تو آنے کا راستہ الگ ہو اور واپسی کا راستہ الگ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر دو راستے ہیں تو آپ سنت پر عمل کریں، آئیں عیدگاہ کی طرف جائیں تو ایک راستے سے جائیں، جب گھر کی طرف واپس لوٹے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ کچھ سنتیں، کچھ دلچسپ کی سنتیں عید الاضحیٰ کی طرف آنے کے وقت کی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے کی وقت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔